दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का जो वीडियो है आपने दोस्तों टाइटल देख लिया है कि वाई फिजिसिस्ट मैनिपुलेट और हाउ फिजिसिस्ट मैनिपुलेट टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट। टाइटल आपने देख लिया वीडियो का जो भी हो। अब दोस्तों वाई ये क्यों होता है, या फिर ऐसा ही मान लीजिए कि फिजिसिस्ट क्यों जॉब, वाई फिजिसिस्ट डोंट हेल्प टेक्नीशियन टू गेट जॉब इन रेडियोथेरेपी, ये भी है। फिजिसिस्ट क्यों हेल्प नहीं करते। तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं पॉइंट पे आता हूँ तो ये बात उन दिनों की है तो ठीक है। तो देखिए एक फिजिसिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट का जो वो होता है ना रिलेशन, ये एक 36 का आंकड़ा वाला रिलेशन होता है। 36 का आंकड़ा समझते हैं ना, तो ये इस तरीके का एक रिलेशन होता है 36 का आंकड़ा वाले, है ना। कि कुत्ता बिल्ली का जो लड़ाई होता है, फिर या फिर रात को जो चूहे और बिल्लियों का लड़ाई होता है, ये भी एक होता है। तो इस तरीके का एक वो होता है। सॉरी, कोई मैं किसी से वो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब आप लोग बुरा मत मानिए। सारे फिजिसिस्ट को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ये नहीं कि मैं रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ, तो वीडियो से बुरा मत मानिए आप लोग। मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि तो ये मतलब ऐसा है ना कि क्या करें, अब ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है ना। तो थोड़ा सबसे पहले कि ये क्यों हो रहा है, मतलब फिजिसिस्ट क्यों हेल्प नहीं करते। सबसे पहली बात 36 का आंकड़ा, और एक वो बोलेंगे अरे टेक्नीशियन है, बोलेंगे मैं तो बीएससी फिज़िक्स हूँ, मैं तो एमएससी फिज़िक्स हूँ, मैं तो डीआरपी हूँ, यहाँ से वहाँ से बॉम्बे से, ठीक है कोई बात नहीं। अब फिजिसिस्ट तो अभी और भी आ रहे हैं जिनका दोस्तों डीआरपी नहीं है, वो लोग एमएससी मेडिकल फिजिक्स करके आ रहे हैं ना, तो वो भी आ रहे हैं। फिर अब उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। मेरा एक सीनियर है, वो एमएससी मेडिकल फिजिक्स किया हुआ है, उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है, अभी घर बैठा हुआ है। पता नहीं उसका क्या होगा, भगवान उसका भला करे, क्योंकि सिफारिश के बिना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है इस रेडियोथेरेपी की इंडस्ट्री में। तो ठीक है चलिए, फिजिसिस्ट सबसे पहले 36 का आंकड़ा है दोनों में। और उसके बाद क्या होता है, ईगो। जो फिजिसिस्ट में एक ईगो होता है ना, जो एक्सपीरियंस फिजिसिस्ट होते हैं उनमें बहुत ईगो होता है कि अरे ये तो मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मतलब देखिए फिजिसिस्ट का क्या है ना दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। लोग एक्चुअली वो लोग पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वो लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं 11-12 में। फिर इसके बाद वो लोग है ना, वो लोग आईआईटी वाले मतलब क्लियर करने वाले बच्चे होते हैं पहले, तो वो लोग आईआईटी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनको कुछ नहीं मिलता, लास्ट में आईआईटी भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, तो उनके जो बड़े बड़े जो सीनियर्स होते हैं और प्रोफेसर्स, वो उनको बोलते हैं काम कर, बीएससी फिजिक्स कर ले, फिर एमएससी फिजिक्स कर लेना, फिर टीचर बन जाए, या फिर डिप्लोमा इन बीआरसी में कर लेना मेडिकल फिजिक्स, है ना, तो ये कर लेना। तो उनके सीनियर ये उनको बोल देते हैं, फिर वो लोग ये भी करने लगते हैं। ये कोई वो नहीं है कि मतलब ये कोई मतलब किसी का वो नहीं होता बचपन से 11-12 से कि मैं मेडिकल फिजिसिस्ट ही बनूंगा। ये बाद में आता है जब वो लोग 12th के बाद जब उनका मार्क्स अच्छा होता है, लेकिन उनको आईआईटी में नहीं मिलता, तब वो लोग जाके किसी को और भी नहीं मिलता, किसी को आईआईटी में नहीं मिलता, किसी को मेंस में एडवांस में एनआईटी भी नहीं मिलता, लेकिन मार्क्स अच्छे होते, कुछ रैंकिंग के कारण नहीं मिलता उनको। तो लेकिन उनके 12th में जो मार्क्स होते हैं ना वो अच्छा होता है, उनका जो एंट्रेंस में उनका मार्क्स कम हो जाता है, फिर वो लोग आके बोलते हैं चलो बीएससी फिजिक्स कर लेते हैं, एमएससी फिजिक्स कर लेते हैं, कुछ नहीं तो टीचर बन जाएंगे। तो एमएससी कर लिया, इसके बाद बोले कि नहीं फिर वो कर लेंगे, बीआरसी कर लेते हैं, फिर बीआरसी में अप्लाई करते हैं। तो ये चलता रहता है इन लोग का, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही कोई फिजिसिस्ट बनना चाहता है, किसी किसी को पता भी नहीं है कि मेडिकल फिजिसिस्ट होता क्या है ना। तो ये बात है। तो सबसे पहले तो ईगो होता है कि मैं क्यों हेल्प करूं उसको, मैं क्यों टेक्नीशियन को हेल्प करूं, वो कौन है, क्या है वो टेक्नीशियन, और वो तो मतलब ऐसे डिप्लोमा किया हुआ है, मैं तो डिग्री किया हूँ, फिर एडवांस डिग्री किया हूँ, कोई की पीएचडी किया होता है फिजिसिस्ट, है ना, तो वो डॉक्टर लगाते हैं, फिर वो तो उनका तो और भी हाई लेवल पे चला रहता है। वो लोग तो भाई किसी को देखते भी नहीं है, हेल्प भी नहीं करेंगे किसी को, मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या है ना, दोगली दुनिया है दोस्तों, बहुत ऊपर ऊपर में सब दिखाएंगे, लेकिन अंदर अंदर में जो है ना अलग ही इनका चलता रहता है। ऊपरी में दिखाएंगे अरे हाँ जॉब ये वो ठीक है ना, तो लेकिन हेल्प वेल्प कोई नहीं करता इधर। ईगो है ना कि अरे मैं हूँ ये, मेरे से वो कर रहा है ये, इतना वो मतलब
मैं एक ऐसा फिजिसिस्ट को जानता हूँ, मतलब मैं शायद कहीं इंटरव्यू देने गया था या देने वाला था, तो वो भोपाल में था वो इंटरव्यू। तो फिजिसिस्ट आई थिंक, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी यहाँ पर, आई थिंक वो फिजिसिस्ट खुद सैलरी वो कर रहा था वो वहाँ पर वो फिजिसिस्ट खुद वो मतलब दे रहा था, यहाँ वैकेंसी है ये है, और वो खुद सैलरी लिख रहा बोल रहा था कि इतना सैलरी है। फिर कोई और फिजिसिस्ट उसको बोल रहा है अरे क्या यार इतना बच्चों को इतना कम सैलरी, कोई दूसरा फिजिसिस्ट उसको बोल रहा है इन बच्चों टेक्नीशियन को इतना कम सैलरी क्यों दे रहे हैं यार। फिर वो फिजिसिस्ट बोलता है नहीं ये मैं नहीं, ये तो एचआर से बात करो जाके। अबे यार क्या बेवकूफ़ बना रहा है तू, एचआर क्यों, तू ही एचआर को बोलता है ना कि ये आदमी मुझे चाहिए, ऐसा मुझे रखना है, तो फिर क्या इतना वो क्यों कर रहा है यार, इतना नाटकबाजी क्यों। एचआर क्या करेगा, एचआर सैलरी करेगा, फिजिसिस्ट ही सैलरी वो कर रहा है आजकल, किसको कितना देना है, किस टेक्नीशियन को कितना सैलरी देना है, तो क्यों वो कर रहा है कि एचआर से करो। आप एचआर से खुद फ़ोन पे चुप चुप के बोलते हो कि सैलरी इतना देना है, इसको इतना है। फिर इसके बाद और एक बार बार आएगा कंसोल में, पेशेंट कितना हुआ, ये कितना हुआ, आज काम करना है, बहुत काम करना है। अरे भाई काम करना है, सबको काम करना है, सब काम करने आए यहाँ पर, फ्री में तो कोई नहीं है इधर ना, है ना, सब काम करने आए हैं। सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था पर मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा नॉलेज देना ज़रूरी है लो बच्चों को जो नए नए हैं ना। फिर मैंने ऐसे भी फिजिक्स देखे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सर दिल्ली में एक इंटरव्यू देने गया था, उस फिजिसिस्ट ने मुझे 2-1 घंटा बैठाया बाहर इंटरव्यू के लिए, 1-2 घंटा वो बैठाया मुझे बाहर। मैं 16,000 की टिकट फ़्लाइट लेके दिल्ली गया इंटरव्यू देने, इसके बाद मतलब वापस भी आया 8-8 हज़ार 16,000 लगा के। वो मुझे बंदा फिजिसिस्ट जो था वहाँ का दिल्ली का, वो मुझे वहाँ पर 1 घंटा बैठाया बाहर, बोला बिज़ी है। फिर वो 1 घंटे बाद आया, फिर मुझे बैठाया, इसके बाद मुझसे अपने बारे में सवाल करने लगा, मुझे बोला ये करो, ये क्या है, वो क्या है, कितना है एक्सपीरियंस तुम्हारा। तो यार फिर मुझे बोला अरे ये तुम तो फ्रेशर हो। मैंने बोला जी फ्रेशर नहीं, मेरे पास इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है सर। लेकिन बोलता है नहीं यार हमें एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन सैलरी तो वही तुम दे रहे हो भाई, वही कम है ना, तो इससे तो क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। फिर मुझे बोला नहीं हमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए। क्या यार इलेक्ट्रा की मशीन में कौन सा एक्सपीरियंस, क्या बोल रहे हैं आप, इलेक्ट्रा वो भी हाई टॉप मशीन नहीं था वो उधर। चलिए जो भी हो, फिर मैं चला आया घर से वापस। ये तब की बात है 2020 या 21 की बात है जब मैं गया था, तो इसके बाद तो मैं और गया ही नहीं कहीं इंटरव्यू देने ज़्यादा मैं। तो फिर ये सब करके आप क्या करना चाह रहे हो यार, ये सब जो कर रहे हो आप। अच्छा अभी और एक कहानी है, मेरा एक दोस्त ही है, मतलब मेरा ही बैचमेट था वो। तो क्या हुआ, वो कहीं पे इंटरव्यू देने गया था, ठीक है, तो और उस हॉस्पिटल में उसका दोस्त जॉब कर रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या, वो गया इंटरव्यू देने वहाँ पर, फिर उसका जॉब वहाँ पर, उसका जो दोस्त है, उसका दोस्त भी उसका ही बैचमेट है वो, मतलब मेरे बैच का बात कर रहा हूँ, जो भी हो, वो वहाँ देने इंटरव्यू गया, और एचआर ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा दोस्त भी तो, तुम्हारा बैचमेट भी तो यही जॉब करता है, फिर तुम भी यहाँ इंटरव्यू देने आए। बोलता है जी हाँ मैं भी आया हूँ, मुझे भी यहाँ चाहिए, कि उसका ऑलरेडी 1 साल एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उसको एचआर ने क्या बोल दिया, ज्वाइन तो कर सकते हो पर तुम्हारे दोस्त का जो सैलरी है अभी यहाँ पर, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, उससे कम होगा। देखिए ये है, हालांकि उसका एक्सपीरियंस था उस जिस मेरे बैचमेट का जो, लेकिन मेरे 2 बैचमेट है, तो एक जॉब कर रहा है तो एक दूसरे जगह जॉब कर रहा है, तो वो लड़का दूसरी जगह गया जॉब कर इंटरव्यू देने, जहाँ पर उसका बैचमेट ही जॉब कर रहा था, सेम बैचमेट के, सेम क्लास के। तो बोला कि उसके जो तुम्हारा दोस्त है वो बोला था कि उससे ज़्यादा मैं सैलरी तुम्हें नहीं दे सकता। वाह, एक्सपीरियंस लेके आके भी ये सब शोषण कर रहे हैं आप लोग, मतलब क्या बताऊँ यार आप लोग ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सब जो किया जा रहा है कि उसका ये, इसका ये, उसका सैलरी ये वो, भाई सैलरी नहीं देंगे तो कोई काम नहीं करेगा आपके पास, है ना। फिजिसिस्ट का जो है ना, तो मैंने ऐसे भी फिजिक्स देखे, आई थिंक मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था शायद, आई थिंक, तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था आई थिंक दोपहर हो रहा था, तो मुझे बहुत नींद आ रहा था, बहुत नींद आ रहा था। तो मुझे वो बोल रहा था फिजिसिस्ट आके, ओहो क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। तो मैं बोला सर कुछ नहीं, नींद आ रहा है बहुत। ओहो हमने तुम्हारी नींद छीन ली, ये कैसा टॉन्ट मार के बात कर रहे हैं आप, हमने तुम्हारी नींद छीन ली, ये क्या बात हुआ।
चलो चलो पढ़ो पढ़ो लिखो लिखो। फिर हमें बोल रहा है कि मैंने बोला सर मेरा नोटबुक कहाँ जानी है, नोटबुक नहीं मिल रहा है। फिर आके बोला इसका नोटबुक कहाँ है, किधर है इसका नोटबुक। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ है इसका नोटबुक। ओहो, चलो चलो चलो, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, इसका नोटबुक अच्छा है, चलो बढ़िया है। तो ये सब फिर मुझे डांट लगाने लगा, इधर यही तो था तुम्हारा नोटबुक, तुम क्यों इतना वो कर रहे हो। वैसे इस नोटबुक में है क्या इतना जो तुम कर रहे हो, फर्स्ट डे क्या ही किया तुमने इतना, नोटबुक जो इतना परेशान हो रहे हो। ये कैसा वो कर रहे हैं आप यार, आप पागल है क्या। मतलब ऐसे आलतू फालतू वो कहते हैं ना मैनिपुलेशन। वैसे मैंने भी एक बार बोला था कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक फिजिसिस्ट ने मुझे बोला था, मैं खाना खा के आया था, दीप्ति खाना खाया, मैं बोला जी सर। उस टाइम मैं फिजिसिस्ट की बहुत वो करता था, रेस्पेक्ट करता था। जी हाँ जी सर खाना खाया। तो बोल रहा था कि चल पीडी कर पाएगा। मैं बोला ये सर क्या होता है। बोलते तुझे बस वो ईपीआईडी खोल के करना है, हवा में रेडिएशन मारना है ईपिड में। मैं बोला जरिया है, बढ़िया है यार, मारते। फिर मैं तो एक बार दिखा दिया, फिर मज़ा आने लगा, मैं कर रहा हूँ। तो फिर बोला कर पाएगा, कितना कर पाएगा सर देखते हैं। फिर मतलब वो बोल रहा था कि मतलब इस तरीके से वो बात करके मतलब मुझसे बोल रहा था ताकि मैं पूरा कर दूं एकदम। तो मैंने एकदम 20 पीढ़ी कर दिया था उसी वक्त उधर। तो मेरा दिमाग दर्द हो गया पूरा, मैं वो हो गया था इतना करके। इसके बाद फिर से वो मुझे जानबूझ के कर रहा था ताकि मैं ज़्यादा पीढ़ी करूं, है ना। तो होता है, जानबूझ के सब किया जाता है, आपको थोड़ा मेंटली टॉर्चर होता है। तो सैलरी भी वही डिसाइड करेंगे, इंटरव्यू भी वही डिसाइड करते हैं, है ना। तो सब चीज़ वही डिसाइड करेंगे, फिजिसिस्ट ही डिसाइड करते हैं। तो ये है कि अब कई कई जगह ऑन्कोलॉजिस्ट भी डिसाइड करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मेरा मेरा किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा नहीं, सबके साथ ही अच्छा था मेरा। जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट थे सबके साथ अच्छा वो था मेरा, जितने भी मैं ज़िंदगी में मिला हूँ सब ने बहुत हेल्प किया मुझे। किसी ने मुझे वो नहीं किया, इतना बुली नहीं किया ऑन्कोलॉजिस्ट जो थे। एवरीवन वाज गुड, बट सी दे आर ऑन्कोलॉजिस्ट ना, वो लोग बहुत बड़े पद पोस्ट पे है तो उनकी एक अलग है। पर फिजिसिस्ट के साथ मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस गया दोस्तों। मतलब उनका इतना ईगो है ना दोस्तों, इतना ईगो है उनमें, मतलब क्या जानी है। अपने आप को हीरोइन समझ, मतलब हीरो हीरोइन बॉलीवुड स्टार समझते हैं वो लोग, है ना। मतलब है तो नहीं वो लोग कुछ भी, बस एक देखिए फिजिसिस्ट आप हॉस्पिटल में, इसके बाहर जाके आप क्या है, इसके बाहर जाके तो आप कुछ है नहीं ना। इसके बाहर आप एक नॉर्मल आदमी है, इसके बाहर तो आप एक नॉर्मल आदमी है ना। फिजिसिस्ट तो टीपीएस रूम तक है, हॉस्पिटल तक है, इसके बाद आप लोगों के सबका अलग अलग ज़िंदगी होता है ना। तो ये सब करके ठीक नहीं है दोस्तों, ये सब जो कर रहे हैं आप लोग बंद कर दीजिए, बच्चों का भला हो जाएगा। सबको जॉब दीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है, पर जॉब अब मुझे तो कोई जॉब नहीं देने वाला है इस वीडियो के बाद, और मेरे पिछले और भी जो रेडियोथेरेपी के वीडियोस थे, जॉब नहीं देने वाला कोई, क्योंकि और मुझे दोस्तों मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। और यही चलता रहता है दोस्तों इंडस्ट्री में। मुझे हंसी आता है बहुत, इनका कुत्ता बिल्ली का लड़ाई होता है सब, तो चलता रहता है ये सब, है ना। ये गेम है, इसे पार्ट ऑफ गेम। जो इस गेम को सह लेते इंडस्ट्री में रह जाते हैं, और जो सह नहीं पाते वो आउट हो जाते इंडस्ट्री से, है ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सह नहीं पाया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत अपना जो मुझे दिल करता है वो मैं करता हूँ। किसी चीप टेक्नीशियन के साथ भी मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया था। मतलब वो बहुत डोमिनेट कर रहे थे, मतलब, है ना। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जहाँ पर मेरा ऐसा देखिए मानना है, मैं जहाँ पर जाऊँगा जॉब करने, चाहे मैं जूनियर हूँ या सीनियर हूँ, मैं डोमिनेट करता हूँ। आई लिव टू डोमिनेट, है ना। तो मैं जब कहीं पे जाता हूँ तो आप मुझे काम सिखाइए, वो करिए, मैं बहुत सीखूँगा, ये करूँगा, लेकिन मैं भी तो डोमिनेट करूँगा ना, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट, आप डोमिनेट नहीं कर सकते किसी को, है ना। ऐसे करके डोमिनेट हर किसी को करना चाहता है इस दुनिया में। मैं भी करना चाहता हूँ, आप भी करना चाहते हैं, हर किसी को करना चाहता है। लेकिन जॉब का जो सिस्टम है वो जो चल रहा है अभी रेडियोथेरेपी में, बहुत गंदा चल रहा है। मेरा क्या है दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है, मैं 2 टाइम दाल चावल खा ले रहा हूँ, उतना बहुत है मेरे लिए। मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बस ये वीडियो बनाऊँ नॉलेज के लिए। ईगो है बहुत उनमें कि ये ऐसा है वो ऐसा है, मैं क्यों हेल्प करूँ। फिर अगर किसी फिजिसिस्ट ने किसी को जॉब दे भी दिया, बाई चांस दे भी दिया, है ना, फिर
बाकी जो टीम है वो बोलेंगे यार इसको क्यों रखा उसने, सर ने या फिजिक्स सर ने या मैम ने, इसमें क्या है, इसको क्यों लिया, ये ज़्यादा ही वो कर रहा है। क्योंकि वो फिर वो फिजिक्स का हाथ उसके सर पे है, जिसने उसको जॉब दिया, वो उधर जाके डोमिनेट करेगा। फिर वो बोलेगा अरे इसने इसको क्यों जॉब दिया, ये वो करेगा, फिर फिजिक्स पे उंगली उठाएगा सब लोग, ये चलता है। ये बहुत ही गंदा सिस्टम है दोस्तों, ये वो इधर इधर उधर इधर उधर उधर होता रहता है ना, मक्खी भन बनाती है ना, जैसे ऐसे ही चलता रहता है। तो बात यही है, ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, जिनको करना है करिए, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझसे तो भाई नमस्ते जी, मुझसे नहीं होगा ये सब चूहे बिल्ली का खेल मुझसे नहीं होता है। मैं बहुत फ्रंट फुट आदमी हूँ, जो सामने है मुंह पे वो बोलता हूँ। मैं डबल फेस आदमी नहीं हूँ। डबल फेस आदमी से मुझे सख्त नफरत है, जो दोगली फेस जिनका है ना, मैक्सिमम दोगले लोग हैं रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री में, मैक्सिमम दोगले लोग हैं। तो ये तो है, बात तो ये है, बहुत हार्ड भी है जॉब करना, आपको प्रेशर फेस करना पड़ता है मेंटली, जो मुझसे नहीं होता भाई। मुझसे इतना आप मेंटली काम कराएंगे और पैसे के टाइम पे कुछ चौन्नी अठन्नी दे देंगे, है ना, चौन्नी अठन्नी गिरी करेंगे, तो इससे मुझसे नहीं होगा भाई। जिनका जॉब है थैंक यू भाई, मुझे अपने गली में शेर बनना है, मुझे दूसरों के गली में जाके कुत्ता नहीं बनना है बस। थैंक यू भाई, चलिए।